Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we had done 4 questions of exercise 11.2 of chapter 11 and the name of chapter is area and perimeter. In this class we are going to continue the same exercise. Now let us do 5th question. PQRS is a parallelogram. देखो हमें given है PQRS क्या है, एक parallelogram है. QM is the height from Q to SR. QM height है Q से SR पे, ठीक है. And QN is height from Q to PS. QN किस पे height है? PS पे. If SR is equals to 12 सेंटीमीटर, ये जो SR है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर. And QM is equals to 7.6 सेंटीमीटर, मतलब ये height मुझे given है. Find क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया फाइंड करना है. सेकंड इज QN फाइंड करना है इफ PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. मतलब मुझे ये PS गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर और मुझे इस QN मींस इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले एरिया सिंपल है बिल्कुल, बेस 12 और इसी बेस के ऊपर हाइट 7.6, तो एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब एरिया चाहे आप इसको बेस कंसिडर करके मानो और इसको हाइट, या फिर इसको बेस और इसको हाइट भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना, और एरिया इस तरीके से भी आ सकता है. तो हम जब एरिया फर्स्ट पार्ट से निकाल लेंगे तो मेरे पास इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ना. अब देखो इसको बेस कंसिडर करेंगे अब मेरे पास एरिया है, बेस है, बट इसकी हाइट नहीं है. फॉर्मूला लगा के हाइट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, देखो ध्यान से. सबसे पहले मेरे पास क्या है? SR दैट इज 12 सेंटीमीटर, QM दैट इज 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? एरिया फाइंड करो. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. बट इस बार मैं बेस किसको मान रही हूं? SR को. तो SR इंटू SR के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? QM दैट इज 12 इंटू 7.6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 2 यहाँ कैरी 7, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 प्लस 7 91. ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है. क्लियर, एरिया आ गया. अब क्या करना है? इसको बेस मानना है, ये हाइट है बट एरिया अभी भी यही है क्योंकि है तो सेम ही पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान से. बी पार्ट, अब एरिया का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू PS इंटू QN. ठीक है, देखो हमारी मर्जी है, हम किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट कंसिडर कर सकते हैं ना. ये बेस तो इसके ऊपर वाली हाइट. अब अगर इसको बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर वाली हाइट. एरिया तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब एरिया मुझे पता है 91.2 इज इक्वल्स टू PS कितना है? 8 सेंटीमीटर गिवन है मुझे, मल्टीप्लाई बाय QN की वैल्यू फाइंड करनी है. दिस इज QN इज इक्वल्स टू 91.2 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये कैलकुलेट करके? 8 1s are 8, 1 यहाँ पर. ठीक है, फिर 8 1s are 8, 3 रह गया, देन 8 4s are 32 सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हाइट कैलकुलेट की है हमने और हाइट की यूनिट क्या है? एक लेंथ ही तो है, तो हमारे पास किस में आएगी? सेंटीमीटर में. ठीक है, अब देखिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आप इसी के बेस पे जो क्वेश्चन 6 है वो ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस डू 7th क्वेश्चन. ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A. आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें A पर राइट एंगल है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. AD एक परपेंडिकुलर BC साइड के ऊपर भी बनाया हुआ है. If AB is 5 centimeter, AB 5 given है, BC 13 centimeter, BC is 13 centimeter, and AC is 12 centimeter, AC given है 12 centimeter.
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो ट्राइंगल एबीसी का क्या फाइंड करेंगे, एरिया। देन ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, फिर मुझे ये परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ। जैसे अभी अभी हमने इसमें किया ना, हमने दो वे से एरिया फाइंड करने की कोशिश की, दो तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एरिया को फाइंड कर लेंगे, फिर उसी एरिया का यूज दूसरे फॉर्मूले में कर लेंगे, ठीक है। देखो मुझे क्या गिवन है, ए बी पता है 5 सेंटीमीटर, ए सी पता है 12 सेंटीमीटर। अब जो एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब यहाँ पर बेस हम अगर इसको कंसिडर कर लें ए बी को, ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर है ना इस पे, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं हम, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा 5 इंटू 12, नाउ 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो ये तो आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया मिल गया। अब इसी एरिया का यूज दूसरे फॉर्मूले में करते हैं। देखो दूसरे तरीके से हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बेस कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर ये वाली हाइट, ठीक है। नाउ मुझे क्या दे रखा है, BC मुझे पता है 13 सेंटीमीटर और AD मुझे फाइंड करनी है, एंड जो एरिया है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट इस बार बेस किसको ले रहे हैं हम, BC को, और हाइट किसको ले रहे हैं, AD को। दिस इज इक्वल्स टू, देखो एरिया कितना आया था 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC कितना है 13 इंटू AD मुझे नहीं पता, ओके। नाउ AD is equals to 30 into 2 upon 13. This is equals to 30 into 2 60 upon 30. That is divide करें अगर हम 13 3s are 19, sorry 13 3s are 39, 13 4s are 52, ठीक है। तो 4 पे जाएगा 52, 8 रह गया, पॉइंट लगा दिया हमने, अब 0। अब 13 की टेबल में हमारे पास क्या आ जाता है 78, किस पे आएगा 6 पे, ठीक है। तो अप्रोक्स हमने आंसर निकाल दिया 4.6 सेंटीमीटर्स। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास इसी टाइप से नंबर्स मिलेंगे, क्लियर। 4.6 सेंटीमीटर हमने अप्रोक्स आंसर बता दिया, क्लियर। सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने 7th क्वेश्चन किया, सेम ऐसे ही आप 8th क्वेश्चन को कर सकते हैं। Still, if you are having any doubt, then you can contact me. In next class, we will start next exercise, that is exercise 11.3, in which we will learn about circle. ठीक है, आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया हमारे पास 6th क्लास में भी था, बट सर्कल हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा, सर्कल को हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।